देश में अभी कोरोना की दूसरी लहर का असर कम भी नहीं हुआ है कि तीसरी लहर की चिंता लोगों को सताने लगी है। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के ऊपर खास असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है, जिसको ध्यान में रखकर गढ़ाकोटा विधायक और प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री ने अभी से प्रदेश का पहला चाइल्ड कोविड केयर सेंटर गढ़ाकोटा में तैयार करा लिया है, जिसमें बच्चों के मनोरंजन से लेकर सभी प्रकार के स्वास्थ्य चेकअप की सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयारियां की गई हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर कुपोषित बच्चों के हिसाब से भोजन एवं अन्य इंतजाम भी किए जाएंगे। इसका जल्द ही शुभारंभ होने जा रहा है। फिलहाल यह 10 बेड का होगा, लेकिन आगे ध्यान में रखकर इसका विस्तार भी किया जा सकता है। इन सब तैयारियों को लेकर मंत्री पुत्र अभिषेक भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड केयर सेंटर में आज से हम लोगों ने विशेष रूप से बच्चों के लिए एक वार्ड की शुरुआत की है, जिसमें 10 पलंग ऑक्सीजन युक्त हम लोगों ने बनाए हैं और विशेष ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वहां पर हम लेके आए हैं। और एक बच्चों का आईसीयू होता है जिसको एनआईसीयू कहते हैं, उसकी तमाम व्यवस्थाएं हम लोगों ने वहां पर की हैं। बच्चों के लिए जो दवाइयां आती हैं वह हम लोगों ने अभी से बुलाना प्रारंभ कर दिया है और धीरे धीरे हमारे उस आईसीयू में जो बच्चों के लिए समर्पित है सारे उपकरण हम वहां पर लेकर आएंगे, क्योंकि वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने अंदेशा जताया है कि जो तीसरी लहर कोरोना की होगी वो बच्चों पर ज्यादा प्रभाव दिखाएगी। तो हम पहले से ही तैयार रहें और उसकी ही मद्देनजर हम लोगों ने यह वार्ड बनाया है। साथ ही साथ इस वार्ड में हम लोगों ने बच्चों के मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखा है, तो उनके लिए खेल खिलौने, कार्टून, टीवी और अन्य जो मनोरंजन के साधन होते हैं वह हम लोगों ने वहां पर उपलब्ध कराए हैं। साथ ही साथ वहां पर विशेषज्ञ डॉक्टर की भी तैनाती करेंगे, ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ की भी तैनाती होगी और जो बच्चे छोटे होंगे उनके परिजन उनके साथ रह सकें, इस प्रकार की व्यवस्था हम वहां पर कर रहे हैं। तो यह सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने आगामी जो तीसरी लहर है उसको देखते हुए करने का प्रयास किया है। और लेकिन हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि एक भी बेड हमारे कोविड सेंटर का बच्चों वाला ना भरे, वह वार्ड कभी चालू ना हो। लेकिन प्रैक्टिकली रूप से हम लोग तैयार हैं और आने वाले समय में जो भी सुविधाएं, जो भी व्यवस्थाएं इन मरीजों के लिए हो सकेंगी, हम हर संभव उन सारी चीजों को अपने यहाँ उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।